नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फिलॉसफी की लेक्चर नंबर 5 की क्लास, जहाँ पर आज हमारा छोटा सा टॉपिक डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। अगर आप आ चुके हो तो जल्दी से मुझे कमेंट कर कर बताओ भाई कि क्लास ज्वाइन कर चुके हो, तो मैं जल्दी से एक रिवीजन आपका करवाता हूँ। क्योंकि देखिए, अब हमारी फिलॉसफी की क्लास शुरू हो चुकी है और आज हम पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। मतलब पिछले 3-4 लेक्चर में हमने जो दर्शन यानी कि फिलॉसफी को समझा, उस पूरी की पूरी फिलॉसफी को आज हम एक ही क्लास में यानी कि अगले 30 से 35 मिनट में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं, ताकि कल से हम इस फिलॉसफी के पेपर की यानी कि यूनिट 1 की बातचीत कर सके। दोस्तों, वैसे यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी पहली क्लास में आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझाया था, जहां पर हमने बात ये की थी कि भाई हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे और यूनिट 1 में हमें बहुत सारे दार्शनिक पढ़ने हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय षट दर्शन, जो कि हम कल से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, कल से हम भारतीय षट दर्शन कल वाली क्लास से यानी कि लेक्चर नंबर 6 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और टाइम लगभग यही रहेगा। आज थोड़ा सा लेट है अपन, पर डेली दोस्तों 11 बजे से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। वैसे हो जाना चाहिए 10:50 से, हमारी क्लास 10:45 से हो जाना चाहिए। तो कल से ना हम साइंस की क्लास बिल्कुल करेक्ट रखने वाले हैं। साइंस हम पढ़ेंगे 8 से 9 बजे खत्म कर देंगे। एंड 9:30 से 10:30 हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, और 10:45 से लेकर 11:30 तक लगभग हम पढ़ने वाले हैं क्या आपका मोटे तौर पर मान लीजिए ज्योग्राफी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम 11:45 तक क्लास को खत्म कर देंगे, ताकि आप 12 तक अपने दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो सके। और देखिए, लाइव पढ़ने का मजा यही है कि आपका एक रूटीन बन जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आपका रूटीन भी धीरे धीरे बन रहा होगा। अगर आप लाइव नहीं लगा पा रहे, जो लोग लाइव नहीं लगा पा रहे, क्योंकि कल कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई और वो किसी कारणवश लाइव नहीं लगा पा रहे, तो भी कोई इशू नहीं है। आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, और कोई डाउट है तो फिर ऐप पे जो फोरम है, या फिर बेहतर तरीका है कि व्हाट्सएप पे जिस नंबर से आपको ब्रॉडकास्टिंग मैसेज आते हैं, आप उसी नंबर पर अपने डाउट लिखकर भेज दिया करो, हम रिजॉल्व कर देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, अगर आप नहीं भी लगा पा रहे हो क्लास और लगा भी पा रहे हो, तो कल से रात में जो क्लास शुरू होगी 10 9:30 बजे वाली, प्लीज उसमें आ जाना, क्योंकि 9:30 से 10:30 लगभग हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। अब देखिए, भारतीय षट दर्शन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन क्या है उस पर हम पूरी की पूरी बातचीत जो है वो कर लेते हैं। चलिए, पूरी की पूरी बातचीत शुरू से हम करते हैं। और दोस्तों, हमने क्या क्या समझा था। हमने पढ़ाई हमारी शुरू की थी दर्शन से, यानी कि फिलॉसफी क्या होती है। दोस्तों, पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए कि दर्शन क्या है। दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज फिलॉसफी। और दोस्तों देखिए, दर्शन क्या है, इसे समझने के दो तरीके हो सकते हैं, और ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। पर वही है कि हम यहां पर रिवीजन कर रहे हैं, तो सारी की सारी बातें जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन कहता है, दर्शन दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन ये कहता है, दृश्यते अन्येन इति दर्शना। भारतीय दर्शन क्या कहता है, दृश्यते दृश्यते अन्येन इति दर्शना, यानी कि जो दिखाई देता है वही दर्शन है। दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉर्मली जो दिखाई दे रहा है वो सब दर्शन है, नहीं नहीं नहीं। दृश्यते अन्येन इति दर्शना मतलब दोस्तों इंद्रियों से जो दिखाई देता है। और भारतीय दर्शन कहता है आपके पास 6 इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन है आपके पास। आंख है, कान है, जीभ है, नाक है, स्किन है, और एक है मन। और इन 6 इंद्रियों से, यानी कि पूरी सूक्ष्मता के साथ, यानी कि पूरी बारीकी के साथ, पूरी तार्किकता के साथ, यानी कि रैशनलिस्ट होकर, पूरी बुद्धि के साथ दिखाई देने वाला ज्ञान दर्शन कहलाता है। दिखाई देने वाला ज्ञान क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। ये भारतीय दर्शन की परिभाषा है भाई, ये भारतीय दर्शन की परिभाषा है, ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन मतलब जो यूरोप में चला, भारत को छोड़कर बाहरी दुनिया का जो ज्ञान है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी।
भाई वेस्टर्न फिलॉसफी दर्शन को अलग तरीके से बताता है। वो कहता है वो कहता है कि दर्शन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलास प्लस सोफिया। फिलास और सोफिया शब्द से बना है फिलोसॉफी। ठीक है, आज पूरा रिवीजन करना है हमें। फिलास का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। मतलब हो गया ज्ञान के प्रति प्रेम। अगर ज्ञान के प्रति प्रेम है तो वो दर्शन है। दोनों दोनों ही, चाहे आप इंडियन फिलॉसफी की बात करें, चाहे आप बात करें किसकी, इंडियन फिलॉसफी की, चाहे आप बात करें वेस्टर्न फिलॉसफी की, चाहे आप इंडियन फिलॉसफी की बात करें चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें। ठीक है, बात कुल मिलाकर यहां पर ये हो रही है, बात कुल मिलाकर ये हो रही है दोस्तों कि दर्शन जो है वो ज्ञान का विषय है। किसका विषय है? ज्ञान का विषय है। और दर्शन के लिए सबसे जरूरी चीज है जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर किसी भी चीज को सीखने की जिज्ञासा नहीं है तो फिर आप कभी भी दार्शनिक ढंग से नहीं सोच पाएंगे। तो दुनिया में जो भी लोग दार्शनिक हैं, जो भी लोग दर्शन के बारे में पढ़ते पढ़ाते हैं, वो इसी तरीके से दर्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये बातचीत हमने पहले क्लास में कर चुके हैं। अब आगे के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये हमने देख लिया था। फिर हमने बात किया था कि भाई दर्शन जो है, फिर हमने क्या बातचीत की थी? हमने कहा था भाई दर्शन जो है दोस्तों, फिलॉसफी जो है, इसके चार स्तंभ होते हैं। इसके क्या है? चार स्तंभ हैं या फिर चार इसके क्षेत्र हैं। चार क्षेत्र होते हैं दर्शन के। पहला जो क्षेत्र है, पहला जो क्षेत्र है ये कहलाता है ज्ञान मीमांसा। क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। पिछली 4 क्लास का निचोड़ है ये क्लास। इसकी जो दूसरी शाखा है ये कहलाती है तत्व मीमांसा। और अभी क्या होती है फिर से रिवीजन हम कर लेंगे। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। तीसरी तीसरी जो इसकी शाखा है, तीसरी जो इसकी शाखा है ये कहलाती है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब हो गया एथिक्स। और चौथी कहलाती है इसकी शाखा सामाजिक राजनैतिक चिंतन। क्या कहलाती है? सामाजिक राजनैतिक चिंतन, यानी कि सोशियो पॉलिटिकल थिंकिंग कहलाती। क्या कहलाती है? सोशियो पॉलिटिकल थिंकिंग कहलाती। तो दर्शन दर्शन जो है ये चार शाखाओं से मिलकर बना है भाई। अब यहां पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी, मीमांसा का मतलब क्या होता है? दोस्तों मीमांसा का मतलब क्या होता है? मीमांसा का मतलब होता है किसी भी चीज की खोज करना, ज्ञान की खोज करना। यहां पर अगर ज्ञान मीमांसा लिखा है मतलब ज्ञान की खोज। जो सीकर होते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त करने के जो जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं वो मीमांसक कहलाते हैं, और उनकी ये जो जर्नी है वो मीमांसा कहलाती है। मीमांसा मतलब किसी भी चीज की खोज करना, किसी भी चीज पर गहन विचार प्रस्तुत करना, क्रिटिकल एनालिटिक्स तैयार करना, दैट इज कॉल्ड मीमांसा। और जब हम बात करते हैं किसकी? ज्ञान मीमांसा की, तो इसका यह मतलब हुआ कि दर्शन की वह शाखा जिसमें हम ज्ञान की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? ज्ञान की खोज करते हैं। वो कहलाता है आपका क्या? वो कहलाता है भाई आपका ज्ञान मीमांसा। क्या कहलाती है? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, अब ज्ञान की खोज करने का क्या मतलब है यहां पर दोस्तों? ज्ञान की खोज करना मतलब, ज्ञान की खोज करना मतलब ज्ञान क्या होता है। सबसे पहले तो यह जानना कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ठीक है, क्योंकि दर्शन का उद्देश्य क्या है? दर्शन का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जो कि हमें मोक्ष दिलवा सके। थोड़ा सा वापस चलो, एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। देखिए, भारतीय दर्शन कहता है बुद्धि के साथ जो दिखाई देता है, तार्किकता के साथ, सूक्ष्मता के साथ जो दिखाई देता है वो दर्शन। पाश्चात्य दर्शन कहता है ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। अभी क्या है ना, एक चीज और है, वो है दृष्टिकोण। एक चीज और जो हमें समझनी है वो है दृष्टिकोण, और इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। देखो, दृष्टिकोण अलग अलग है। दृष्टिकोण अलग अलग है भारतीय दर्शन का और पाश्चात्य दर्शन का।
इस पर हमने बातचीत की थी, पर मैं फिर से आपको बता रहा हूं, भारतीय दृष्टिकोण अलग है और जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो अलग है। दर्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जो परसेप्शन है हमारा वो अलग अलग है। क्योंकि हम इंडियन है ना, तो हम इंडियन फिलॉसफी को ज्यादा मानते हैं, और भारत का दर्शन ये कहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना। दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना, यानी कि स्पिरिचुअल हेडोनिज्म या हम स्पिरिचुअल प्लेजर की तरफ जाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है तो ये आध्यात्मिक सुख इस दुनिया में नहीं मिल सकता, और इसीलिए हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए हमें मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा, मतलब जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। ये बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु होना, ये एक प्रकार का दुख माना गया है भारतीय दर्शन में। बार बार आप एक ही एक काम कर रहे हो, बड़ा दुख का विषय है, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष ही क्या है? आध्यात्मिक सुख है। ये हमारे भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण भौतिक चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, दुनियादारी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। कहता है अंतरात्मा की बात सुनो, अध्यात्म की बात सुनो, आध्यात्मिक सुख के पीछे रहो। जो पाश्चात्य विचारधारा है वो भी ऐसा नहीं है कि वो सुख की बात नहीं करती है, वो भी सुख की बात करती है, लेकिन वो कहती है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए संसारिक सुख। ये लोग क्या कहते हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? संसारिक सुख, यानी कि मटेरियलिस्टिक हेडोनिज्म या मटेरियलिस्टिक प्लेजर के पीछे ये पागल है। और ये कहते हैं कि मोक्ष वोक्ष के चक्कर में आपको नहीं रहना है। ये लोग सिंपली कहते हैं कि भाई, ये लोग कहते हैं कि जीवन का आनंद लो। ये लोग क्या कहते हैं? जीवन का आनंद हमें लेना चाहिए, क्या पता दोबारा इस दुनिया में आ भी रहे कि नहीं आ रहे। ये अंतर है दोनों के बीच में, ये अंतर है। तो हम आध्यात्मिक ज्यादा है। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो जो भारत के लोग हैं वो आध्यात्मिक ज्यादा है, अध्यात्म को ज्यादा मानते हैं, वो लोग, है ना। हमारी जो अप्रोच है वो आध्यात्मिक ज्यादा है, जबकि ये जो लोग हैं ये भौतिकवादी हैं। ये कैसे हैं? भौतिकवादी ज्यादा है, हम आध्यात्मिक हैं। और ये जो है पाश्चात्य विचारधारा वाले लोग, ये थोड़े से कैसे हैं? भौतिकवादी ज्यादा है। ये अंतर है दोनों के बीच में। तो जो ज्ञान मीमांसा है वो कहता है कि ज्ञान की खोज, अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ज्ञान क्या है। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमें इस दुनिया से मोक्ष दिलवा सके। तो ज्ञान क्या है? दूसरा, इसे प्राप्त करने के तौर तरीके, साधन क्या होंगे, और इसे प्राप्त करने की सीमा क्या है, हमें कब तक प्राप्त करना है। ठीक है। और हमें यह जानना है कि दुख क्या होता है, दुख क्या है। अगर हमें समझ में आ गया कि दुख क्या होता है तो फिर हम इस संसार में उस प्रकार के दुखों से बचने लगेंगे, है ना। इस दुनिया में क्या है ना, बड़ी माया है, ऐसा भारतीय दर्शन कहता है। भारतीय दर्शन कहता है कि इस दुनिया की चीजें जितनी ज्यादा लुभावनी दिख रही है वो उतनी ज्यादा दुखदाई है। तो किसी चीज को प्राप्त करने में आपको जितना ज्यादा एक्साइटमेंट है, जितना ज्यादा मजा आ रहा है, वो उतने बड़े दुख का विषय है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो चाह रहे हैं कि यार मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाते, वो एक दुख का विषय माना जाता है दर्शन में, कि तुम्हें लगता है कि वो चीज बड़ी काम की है, जबकि वो दुखी वाली बात है, क्योंकि तुम उस चक्कर में बहुत सारे कर्म करोगे, फिर उन कर्मों के फल के चक्कर में दोबारा धरती पर आओगे, और तुम्हारा ये लूप जो है वो चलता रहेगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि असली ज्ञान क्या होता है। यही ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी सीमा क्या है। जबकि जबकि ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान क्या है तो उससे काम चल जाएगा। दोस्तों, हमें यह भी पता करना होता है, दर्शन कहता है कि दुनिया के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो, यानी कि भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, भौतिक ज्ञान, या फिर सांसारिक ज्ञान, यानी कि जो इस दुनिया का जो वर्ल्डली नॉलेज है, सांसारिक ज्ञान की खोज करना क्या कहलाता है? तत्व मीमांसा कहलाता है। और इसमें हम ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म मतलब गॉड क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या करती है, यानी कि सोल क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं।
और ये जगत यानी कि वर्ल्ड कैसा है उसके बारे में जिज्ञासु होते हैं, तो उस शाखा को, उस ब्रांच को हम क्या कह देते हैं? मेटाफिजिक्स कह देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं? मेटाफिजिक्स कह देते हैं। अभी तो अंदर की भी बात करेंगे, अभी ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। तो दर्शन की वह शाखा, जैसे हम साइंस में जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं वो बायोलॉजी हो गई, जिसमें हम संसार की बाहर की चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो फिजिक्स हो गई, जिसमें पदार्थ के अंदर के बारे में पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से दर्शन की वो शाखा जिसमें हम ज्ञान की खोज करते हैं वो एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा, जिसमें हम भौतिकता, संसार, ब्रह्म, आत्मा, जगत के बारे में पढ़ते हैं वो मेटाफिजिक्स के कहलाती है। अब इसी तरह दोस्तों, इसी तरह एक शब्द है मोरल। ठीक है, और इस मोरल शब्द से बनी है मोरालिटी यानी कि नैतिकता। क्या है? एक शब्द है लैटिन भाषा का मोरल, और मोरल से बनी है नैतिकता। ठीक है, एथिक्स को मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं क्योंकि यह नैतिकता की बात करती है। नैतिकता मतलब आपका जीवन जो है, जीवन के आचरण कैसे होना चाहिए, मतलब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार का लेन देन करना चाहिए। ठीक है, वो कहलाता है नैतिकता, और उसी के बारे में अध्ययन करना एथिक्स कहलाता है। इसे मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं कि भाई सभी को सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए हमें। इस प्रकार के जो मोरल कैरेक्टरिस्टिक है उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना मोरल फिलॉसफी कहलाती है। और देखिए कोई भी दार्शनिक जो होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि हर विषय पर बात करेगा। जैसे मान लीजिए हम साइंस पढ़ते हैं, तो अभी तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर प्रकार का साइंस पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी एक विषय में बहुत पीएचडी करनी है तो आपको कोई एक विषय चुनना पड़ेगा कि आप साइंस में क्या पढ़ना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। अभी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिक्स है, फिजिक्स में कौन सी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं? तो फिर मैंने कह दिया भाई मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में भी मैं क्या करना चाहता हूँ वो भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि कोई दार्शनिक चारों पर बात करे। कुछ दार्शनिक, खासतौर पे दोस्तों जो दार्शनिक होते हैं इन्हें भी हमने 3 भागों में बांटा है। जैसे इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, वैसे ही दार्शनिक को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कुछ दार्शनिक को हम कहते हैं प्राचीन कालीन दार्शनिक, कुछ होते हैं मध्यकालीन दार्शनिक, और कुछ दार्शनिकों को हमने कहा है नव दार्शनिक यानी कि नए दार्शनिक। अभी इनमें अंतर क्या है? देखो क्या है ना, पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे पॉलीमैथ हुआ करते थे, यानी कि बहुज्ञ हुआ करते थे। एक ही व्यक्ति बहुत सारे विषयों का जानकार हुआ करता था। अगर आप भारत के प्राचीन इतिहास को देखो तो पहले एक ही व्यक्ति बहुत सारे नॉलेज लिया करता था। उसको संगीत भी आता था, उसको युद्ध भी आता था, उसको न्याय करते भी आता था, उसको पूजन पाठ करते भी आता था, बहुत सारे विषयों का ज्ञाता था वो। पहले यही कल्चर हुआ करता था। इनफैक्ट अगर मैं 16वीं 17वीं शताब्दी के पहले की बात करूं तो भारत में पॉलीमैथ ही हुआ करते थे लोग। ठीक है, अब फिर हमने धीरे धीरे कहा कि नहीं भाई, जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं हो सकता, जो इंजीनियर है वो डॉक्टर नहीं हो सकता। ये आज की पढ़ाई का परिणाम। पहले एक ही व्यक्ति बहुत सारे विषयों का जानकार हो सकता था। तो आप देखोगे कि जो वराहमिहिर है वो खगोलविद भी है और इसके अलावा फिजिसिस्ट भी है। आर्यभट्ट जो है उन्होंने भी 2-2 3-3 सेक्टर में काम किया है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करते थे। तो प्राचीन कालीन दार्शनिक बहुत सारा नॉलेज रखते थे, इसलिए वो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मोरल फिलॉसफी, समाज, राजनीति सबके बारे में दर्शन दे देते थे। फिर मध्यकाल में क्या हुआ दोस्तों? मध्यकाल में अगर मैं विशेष तौर पे भारत की बात करूं तो भारत में मध्यकाल में हमें बहुत सारा आक्रमण और बहुत सारा एक स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिले। जैसे भारत में बौद्ध और जैन धर्म आ गए, भारत में विदेशी आक्रमण होने लगे, भारत में जो विदेशी लोग आने उनकी सभ्यता बनने लगी। तो मध्यकाल के जो ज्यादातर दार्शनिक हुए हैं ना, मध्यकाल के दार्शनिकों ने नैतिकता पर बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत की है, नैतिकता पर बातचीत की है और तत्व मीमांसा पर बातचीत की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज्ञान मीमांसा पर बातचीत नहीं की, पर काफी ज्यादा की, काफी कम की। और जो नए दार्शनिक हैं जिनको हम आधुनिक दार्शनिक भी बोलते हैं, ये जो आधुनिक दार्शनिक होते हैं दोस्तों, खास तौर पे हमारे यहाँ जब हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए उस समय के दार्शनिक, या जिस समय हम
मुस्लिम दिल्ली सल्तनत काल के अंदर थे, उस समय के हमारे जो दार्शनिक हो गए, उस समय हमारे यहाँ सामाजिक बुराइयां बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने सामाजिक चिंतन बहुत ज्यादा दिया है। जैसे हम राधा कृष्णन की बात करें, भीमराव अंबेडकर की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, है ना, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया की बात करें, अहिल्याबाई होलकर की बात करें, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ये जब लोग हैं इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक चिंतन बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि उस समय राजनीतिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी था, है ना, और सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा था। कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी भी दार्शनिक पर, एक दार्शनिक क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, उस पर उसके समय का, कि वो किस समय का व्यक्ति है, उस समय की परिस्थिति का, कि उस समय की कैसी परिस्थितियां हैं, यानी कि उस समय राजतंत्र है, लोकतंत्र है, अराजकता है, अच्छा राज्य है ना, इन सब चीजों का, समय काल परिस्थिति का जो है हमें देखने को मिलता है प्रभाव। तो कोई भी दार्शनिक कैसे विचार प्रस्तुत करेगा, इसका काफी हद तक लेना देना समय काल परिस्थिति का होता है। ठीक है, तो देखिए उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक दार्शनिक चारों ही बातों को एक साथ कह दे। किसी ने इस पे ज्यादा जोर दिया है, किसी ने इस पे, किसी ने इस पे, किसी ने इस पे। जैसे एक ही फिल्म में सब मिल जाए ये जरूरी नहीं। तो कोई डायरेक्टर ऐसा होता है जो एक्शन फिल्में बनाना पसंद करता है, तो एक्शन फिल्म है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस फिल्म में कॉमेडी नहीं रहेगी या रोमांस नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा, एक्शन ज्यादा रहेगा। अभी किसी को कॉमेडी मूवी वाला कोई डायरेक्टर है, तो वो कॉमेडी ज्यादा डालेगा उसमें, बट उसमें थोड़ी बहुत फाइट सीन भी डाल देगा, थोड़ी बहुत उसमें वो है रोमांस भी डाल देगा। बात समझ में आ रही है, लेकिन बेसिकली वो कॉमेडी मूवी कहलाएगी। तो ऐसा ही है ना। चलो, तो बात हम ये कर रहे हैं, तो मोरल फिलॉसफी तक बात हो गई थी। अब सामाजिक राजनीतिक चिंतन क्या होता है भाई? समाज के मानदंड क्या होने चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक मानदंड क्या होने चाहिए, मतलब सामाजिक नियम क्या होने चाहिए, समाज किन उसूलों पर चलना चाहिए, इनकी बात इस पे की जाती है। राजनीतिक मानदंड, जैसे लोकतंत्र क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में एक नेता को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से सरकारी संस्थाओं को काम करना चाहिए, राजतंत्र में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर जब कोई व्यक्ति विचार देता है तो हम उसे दर्शन के अंतर्गत कहते हैं सोशियो पॉलिटिकल थिंकर। तो ये चार ब्रांचेस हैं भाई, किसकी? दर्शन की। चार ब्रांचेस है दोस्तों दर्शन की। ठीक है, अब जल्दी से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और फिर इनके अंदर की हम बातचीत करने वाले हैं। अब लास्ट बात फाइनली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम केवल 10 मिनट में इस पूरे के पूरे टॉपिक को अब पढ़कर खत्म करेंगे, देन कल मिलेंगे और कल फिर क्लास हमारी शुरू करेंगे। देखिए, हमारा बेसिकली आज का रिवीजन का उद्देश्य था दर्शन का स्वरूप पढ़ना, दर्शन का स्वरूप। और देखिए, दर्शन के स्वरूप में मैंने अभी आपको बताया इसकी होती है 4 ब्रांचेस, लेकिन 4 ब्रांचेस में से जो 2 ब्रांचेस है उसके अंदर सब ब्रांच पाई जाती है, यानी कि जो ज्ञान मीमांसा है उसके अंदर भी हिस्से हैं, उसके अंदर भी सब डिवीजन है। और जो ज्ञान मीमांसा मतलब क्या हो गई? एपिस्टेमोलॉजी। और जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा के अंदर भी हमें डिवीजन देखने को मिलते हैं, यानी कि मेटाफिजिक्स के अंदर। पहले मुझे ये बताओ, लाइव हो तो ये बताओ कि क्लास समझ में आ रही है या नहीं, या स्पीड ज्यादा हो रही है। अगर पुरानी क्लासेस नहीं भी लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी क्लासेस लगा लेना आराम से, और इस रिवीजन को लगा लेना तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और कल से फिर हम यहां पर शुरू करेंगे भारतीय षड्दर्शन, और फिर एक एक करके हम सारे फिलोसफर जो है वो कवर करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा इसमें, पर फिलहाल इसे समझो। देखो, ये जो है ना एथिक्स, इसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं, राजनीतिक चिंतन के अंदर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका सब डिवीजन नहीं है। नैतिकता मतलब नैतिकता, और सामाजिक राजनीतिक चिंतन मतलब चिंतन। लेकिन इसके अंदर अलग अलग विचारधाराएं हैं, इसके अंदर अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो हम यहां पर अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान मीमांसा के अंदर 2 हिस्से हो सकते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंदर 2 हिस्से हो सकते हैं। पहला तो एक तरीका यह हो सकता है कि हम भारतीय दर्शन के हिसाब से बातचीत कर लें। दोस्तों, इंडियन फिलॉसफी अलग तरीका बताती है, भारतीय दर्शन कहता है अलग चीज है ज्ञान, और जो पाश्चात्य दर्शन है यानी कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो कहती है कि ज्ञान अलग होता है।
मतलब ज्ञान तो अलग है, दोनों की अगर हम बात करें तो भारत का दर्शन कहता है कि भाई ज्ञान वो है जो आपको मोक्ष दिलवाए, आध्यात्मिक सुख ज्ञान है। जबकि पाश्चात्य दर्शन आपको मोटे तौर पर कहता है कि सांसारिक सुख ही ज्ञान है। अब हमने इनसे पूछा कि भाई ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, तो भारतीय दर्शन कहता है ज्ञान प्राप्त करने के तरीके प्रमाण कहलाते हैं। प्रमाण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि भारतीय दर्शन जो रियल नॉलेज है, ऐसा नॉलेज जो आपको मोक्ष दिलवाता है, उसे प्रमा कहता है वो, है ना। भारत में जो ऐसा नॉलेज है जो तुम्हें मोक्ष दिलवाएगा वो प्रमा कहलाएगा, और बाकी सारा नॉलेज जो तुम्हें इस दुनियादारी में उलझा के रखेगा वो अप्रमा कहलाएगा। यानी हम जो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमें नौकरी करना सिखाती है, पैसे कमाना सिखाती है, जीवन जीना सिखाती है, सब अप्रमा है, क्योंकि इससे हम और ज्यादा इस दुनिया में उलझते चले जाएंगे। ओके बीना, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आज मॉर्निंग वाली क्लास आपने मिस कर दी, नींद नहीं खुली 8 बजे। हाँ, कल से टाइम पर, है ना, कल से टाइम पर आओ। सुबह एक क्लास मिस क्यों हो रही है? प्रमा मतलब ऐसा ज्ञान जो तुम्हें कहां लेकर जाए, मोक्ष में लेकर जाए, और इसे प्राप्त करने के साधन प्रमाण कहलाते हैं। जैसे आज अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ज्ञान काय से मिला, आप कहोगे सर एनसीईआरटी से मिला, या किसी एक किताब से मिला, चैट जीपीटी से मिला, गूगल से मिला, प्रमाण है वो। आज ज्ञान प्राप्त करने के, आज अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर सबसे अच्छा तरीका हमारे पास फिलहाल एनसीईआरटी है, क्योंकि उसमें लिखी बातें गवर्नमेंट एग्जाम में प्रमाणिक स्रोत मानी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी न्यूज जैसी चीजें हम गूगल से प्राप्त कर लेते हैं, कुछ हम चीजें जो है वो न्यूज़पेपर से मिल जाती है हमें चीजें, है ना, न्यूज़पेपर मैगजीन से मिल जाती है हमें चीजें। कुछ चीजें जो ऐसी है जो हमें समझ नहीं आती, हम चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल से समझ लेते हैं। कुछ चीजें हम अपना प्लेनेट से समझ लेते हैं। ये सब तुम्हारे पास तरीके हैं प्रमाण प्राप्त, ये तुम्हारे प्रमाण है, ये तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं आज के। उसी तरह भारतीय दर्शन कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं वो 6 होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके होते हैं भाई, 6। पहला कहलाता है प्रत्यक्ष। पहला क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन। मैं यहां पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। दूसरा है वो कहलाता है अनुमान, इन्फेरेंस। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब होता है, भारतीय दर्शन कहता है कि आपको अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वो परसेप्शन है। और इनफैक्ट वो कहता है कि प्रत्यक्ष ही सबसे अच्छा ज्ञान है, क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इंद्रियों से मिला ज्ञान सबसे अच्छा होगा, मतलब आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, छू लिया, ये ज्ञान जो है वो ज्यादा अच्छा है। अनुमान, कई बार अनुमान लगाकर भी हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जैसे वर्षा का अनुमान हम लगा लेते हैं, आग लगने का अनुमान हम लगा लेते हैं, वैसा, है ना। तीसरा उन्होंने कहा उपमा, कंपेयर करके भी नॉलेज लिया जा सकता है। सारी चीजें देखी नहीं जा सकती, तो हम किसी वस्तु की सादृश्यता यानी कि कंपैरिजन कर कर भी ज्ञान ले सकते हैं। चौथा तरीका शब्द, किसी ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातें, किसी सिद्ध किताबों में लिखी गई बातें शब्द मानी जाती है, टेस्टोमनी बोलते हैं, उसमें लिखी बातें भी प्रामाणिक होती है। जैसे वेदों में लिखी बातों को हम सच मानते हैं, है ना, हमारे लिए मोक्ष है वो। ऐसे ही एक होता है अर्थापत्ति। उन्होंने कहा कई बार, भारतीय दर्शन कहता है कई बार जब दो कंट्राडिक्शन वाली बातें हो, है ना, दो विपरीत बातें बोली जा रही हो, तो आप खुद उसका अर्थ निकालकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको क्या बताता हूं, देवदत्त, एक एग्जाम्पल है कि देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है, देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है, नहीं खाता, और फिर भी मोटा है। देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है फिर भी मोटा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब आपने निकाला कि देवदत्त रात में खाना खाता है। तो आपने दो विपरीत बातें, खाना नहीं खाता है फिर भी मोटा हो रहा है, विपरीत बातों का अर्थ आपने निकाल लिया कि वो रात में खाना खाता है। अर्थापत्ति, ज्ञान के अर्थ की उत्पत्ति आप खुद करते हो। अगला है अनुपलब्धि। भारतीय दर्शन कहता है अनुपलब्धि भी ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। पिछली क्लास में हमने इनको बहुत डिटेल में कवर किया। अनुपलब्धि मतलब अभाव, किसी चीज की गैर मौजूदगी, अभाव भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे हमने किसी ने हमसे पूछा आत्मा क्या होती है, तो हमने किसी मरे हुए व्यक्ति को दिखाकर कहा कि जो इसके पास जिस चीज का अभाव है वो, है ना, वही आत्मा होती है, ये हमने कह दिया। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के 6 तरीके भारतीय दर्शन कहता है। जबकि विदेशी दर्शन क्या कहता है? विदेशी दर्शन, पाश्चात्य दर्शन कहता है ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला अनुभववाद,
इंपीरिसिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यहां जगह की कमी है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। और दूसरा है बुद्धिवाद, है ना, बुद्धिवाद। देखो, पाश्चात्य दर्शन कहता है ज्ञान दो तरीके से मिल सकता है। वहां के कुछ लोग कहते थे कि ज्ञान बुद्धि से नहीं मिलता, लॉजिक से नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है इंद्रियों से। आप इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हो अपनी, और फिर उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हो। जबकि कुछ लोग बुद्धिवादी हैं वहां पर, वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, पहले ज्ञान होता है फिर आप उस चीज को महसूस करते हो। जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसको ढंग से महसूस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तरीके हैं ज्ञान मीमांसा के। अब ऐसे ही जल्दी से मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको तत्व मीमांसा, और फिर हम खत्म करेंगे चीजों को। और इसके पहले वाली क्लासेस आप बढ़िया लगाना, तब आपको कल से क्लासेस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो अगर छूट चुका है आपका फिलॉसफी के एक दो, अभी कितनी हमने 3 ही तो क्लासेस इसके पहले लगाई, तो आज 3 क्लासेस लगा लो आप, ताकि कल से आपकी फिलॉसफी की क्लास बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगी, और आपका डिले नहीं होगा, चीजें छूटेगी नहीं। वरना अगर आप रिकॉर्डेड क्लास लगाते रहोगे तो हमेशा चेस करते रहोगे इस पूरे के पूरे कोर्स को, और कभी भी बराबरी पे नहीं आ पाओगे और पूरा कोर्स चला जाएगा। तो बेहतर है कि 2 स्ट्रेटेजी बनाओ, आप लाइव वाली क्लासेस लाइव लगाओ, और जो पिछला छूट चुका है आपका उसको आपको बाद में कवर करना है। जैसे रात में आप कवर कर लो लगा के, शाम को आप एक आध क्लास लगा लो, और इस तरीके से कवर करो। तो 1 महीने में आप क्या करोगे, पिछला सारा कवर कर लोगे, और आगे की पढ़ाई भी आपकी अब जो है वो डिले नहीं होगी, या साथ में चलती रहेगी, है ना। एक आध दिन हो सकता है कि अचानक आप लाइव आए और आपको चीजें समझना आए, बिल्कुल हो सकता है। 1-2 दिनों में नया टॉपिक शुरू होगा, चीजें समझ में आने लगेगी। चलें, तो अब हम बात इसकी कर रहे थे कि भाई ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी में और इंडियन फिलॉसफी में ये जो है तत्व मीमांसा, ये क्या कहती है। अब देखिए, बेसिकली तत्व मीमांसा में हम 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला अध्ययन करते हैं हम ब्रह्म का, दूसरा अध्ययन हम करते हैं किसका, आत्मा का, और तीसरा अध्ययन हम करते हैं इस जगत का। ठीक है, और इसी को लेकर अलग अलग बातचीत है। देखो, ब्रह्म को लेकर भाई बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है कि ब्रह्म होता है या नहीं होता है। पहला सवाल ब्रह्म के एग्जिस्टेंस का है, ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर है। अब ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहां पर, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, बस बता रहा हूं आपको। ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर 3 विचारधाराएं हो सकती है। कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वरवादी हो गए, वो कहते हैं हाँ ईश्वर होता है, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वरवादी। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं पाया जाता, यानी कि वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, मतलब वो अनीश्वरवादी हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर होता भी है, नहीं भी होता है, कंफ्यूज है वो, या फिर अभी खोज रहे हैं वो, या वो कह रहे हैं कि ईश्वर होता तो है लेकिन हम उसका कभी पता नहीं कर सकते। तो हम उसको कह देते हैं अज्ञेयवादी, उसे हम एग्नोस्टिक या क्या कह देते हैं, अज्ञेयवादी कह देते हैं। तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, है ना, जो दार्शनिक है वो 3 प्रकार के हैं, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी और अज्ञेयवादी। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है भाई, ईश्वर होता है, ईश्वर की संख्या कितनी है। तो कुछ लोग एक ईश्वर को मानते हैं, वो हो गए एकेश्वरवादी। कोई 2 को मानते हैं, द्विश्वरवादी। और कुछ लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे सनातन धर्म मानता है ना। तो ये हो गए आपके बहुईश्वरवादी या बहुदेववादी। ठीक है, यानी कि मोनोथीस्ट हो गए, डाइथीस्ट हो गए, और आपके पॉलीथीस्ट हो गए। फिर ईश्वर का अस्तित्व संख्या तो है, ईश्वर का रूप कैसा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर निर्गुण होता है, उसका कोई रूप नहीं है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर सगुण होता है। तो ईश्वर को लेकर अलग अलग हमारी जिज्ञासाएं हो सकती है, और उसी की खोज करना ही तो क्या कहलाता है, तत्व मीमांसा कहलाता है। डिटेल के लिए इसके पहले वाली क्लास देखना पड़ेगा। आत्मा को लेकर 2 विचारधारा है। कुछ लोग आत्मा कहते हैं कि आत्मा होती है, हम उन्हें कहते हैं आत्मावादी, बिलीवर ऑफ सोल थ्योरी। और कुछ लोग आत्मा को नहीं मानते, तो हम उनको कह देते हैं अनात्मवादी, यानी कि नॉन बिलीवर ऑफ सोल थ्योरी। बहुत बेसिक बेसिक सी बातचीत चल रही है। देखो, दुनिया को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया कैसे बनी। अब दुनिया कैसे बनी, इसको लेकर 2 विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई दुनिया जो है वो सृष्टिवाद के कारण बनी, क्रिएशनिज्म के द्वारा बनी। अब ये क्रिएशनिज्म क्या होता है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि
ईश्वर है और ईश्वर ने अचानक किसी दिन दुनिया बना दी और एकाएक दुनिया बन गई। हमने कहा भाई क्यों बनाई ईश्वर ने दुनिया? तो उसने वो हमें बता रहे हैं कि भाई ईश्वर बोर हो रहे थे और उन्हें माया रचनी थी, उन्हें मनोरंजन करना था, तो उन्होंने एज अ प्लेग्राउंड, एज अ क्रीड़ा स्थल जो है दुनिया बना दी और एकाएक दुनिया बन गई और एक दिन ये दुनिया नष्ट हो जाएगी और फिर नई दुनिया बनेगी। और ईश्वर इस दुनिया को बनाकर दुनिया से दूर रहता है, अलग स्वर्ग में रहता है। उन लोगों का मानना है कि दुनिया इस तरीके से बनी और इसे हम कहते हैं क्रिएशनिज्म, सृष्टिवाद। ठीक है। दूसरा, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो कहते हैं कि नहीं भाई, ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई है, दुनिया खुद बनी है। पहले एक बिंदु जैसी एक संरचना हुआ करती थी और उसमें विस्फोट हुआ तो उससे धीरे 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 आकाशगंगाएं बनी, सोलर सिस्टम बने, प्लैनेट्स बने, फिर वो प्लैनेट ठंडे हुए, फिर वहां पर पानी, हवा जैसी चीजें बनी, फिर धीरे धीरे जो वहां पर विकास हुआ और उस विकास के फलस्वरूप वहां पर क्या देखने को मिला? हमें जीवन देखने को मिला और दुनिया ऐसे बन गई। अब हमने उनसे पूछा कि दुनिया फिर, चलो ठीक है, एक दफा मान लेते हैं कि दुनिया विकास के फलस्वरूप बनी, दुनिया विकासवाद के थ्रू बनी, एवोल्यूशनिज्म के थ्रू बनी। क्यों बनी? जैसे सृष्टिवादी लोग क्या बोलते हैं कि दुनिया ईश्वर ने बनाई और मनोरंजन के लिए बनाई, तो हमने इनसे पूछा कि डेवलपमेंट के थ्रू अगर दुनिया खुद से बनी है तो क्यों बनी? तो फिर उसके अंदर भी दो विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं है, ये दुनिया बस एक मशीन की तरह एक सिद्धांत पर कार्य करती है और चलती रहती है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, दुनिया बनी तो विकास के द्वारा है, लेकिन हमें नहीं पता क्यों बनी, लेकिन इतनी सिस्टमैटिक दुनिया फालतू में तो नहीं बनी हो सकती, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, वो अभी हम खोज रहे हैं। तो उधर भी दो विचार है, एक कह देते हैं प्रयोजनवाद, एक कह देते हैं यंत्रवाद। देखो, मैं केवल रिकॉल करवा सकता हूं इस क्लास में, सारी की सारी डिटेल वाली जानकारी इसके पहले वाली क्लासेस में है। फिर जगत हमने बता दिया, फिर हमने बताया जगत का मूल तत्व क्या है, दुनिया बनी कैसे है, इसको लेकर भी दो विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया भगवान ने बनाई, भगवान से बनी, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद इसको हम कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दुनिया तो भौतिक पदार्थों से बनी है, तो वो इसको भौतिकवादी कह देते हैं। फिर हम कहते हैं कि जगत और ईश्वर का क्या संबंध है, जगत और ईश्वर का संबंध, ब्रह्म का संबंध क्या है। तो इसको लेकर भी तीन अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर दुनिया को केवल बनाता है और बनाकर दूर चला जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं निमित्त कारण। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दुनिया ईश्वर ने बनाई नहीं है, दुनिया ईश्वर से ही बनी है, उसको हम कह देते हैं उपादान कारण। और कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर ने ही बनाई, ईश्वर से ही बनी, ईश्वर जो है वो यहां भी रहता है, बाहर भी रहता है, उसको हम कहते हैं निमित्त और उपादान कारण। अब देखो, इस अकेली स्लाइड में सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं था। ये क्लास तो तब मजेदार थी जब आपने पहले वाली क्लासेस लगाई होगी, तो फिर आपको पूरा समझ में आया होगा। अदरवाइज लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, ये 3 लेक्चर आपको लगाने चाहिए ये समझने के लिए कि फिलॉसफी क्या होती है। आज के आज लगा लो इसे और फिर कल से आप सीधे बात कर पाओगे भारतीय षट दर्शन के बारे में। ठीक है, देखो यार, भारत का जो दर्शन है ना, ये 6 दर्शनों से मिलकर बना है जो षट दर्शन कहलाते हैं, और फिर हमें उसे में डिस्कशन करनी है कल से। ठीक है, तो सीधे कल से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा, क्लास आप एंजॉय कर रहे होंगे और फिलॉसफी पढ़कर आपको एक अलग ही मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। फिलहाल यहीं खत्म कर रहे हैं क्लास को और जल्दी मिलते हैं। और कल रात से हम यहाँ पर प्रीलिम्स की क्लास भी शुरू करेंगे, उसका मैसेज आप तक पहुंचेगा, उसे प्लीज उसका स्टेटस लगाना, उसको लोगों को फॉरवर्ड करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वो क्लास सबके लिए फ्री रख दी जाए कुछ दिनों तक, ताकि और भी लोगों को थोड़ा समझ में आए कि किस तरीके से हम यहाँ पर टू द पॉइंट स्टडी करते हैं। खैर, अभी फिलहाल क्लास को खत्म करते हैं और कल मिलते हैं 8 बजे वाली टाइमिंग पर। और अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो अलार्म लगा लो भाई और सुबह जल्दी आ जाया करो 8 बजे। चलो, नमस्कार, कल मिलते हैं।